बहुत बहुत धन्यवाद करण जी का भी। ਹੁਣ साडी ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मैडम माधुरी मिसल जी को मैं बेनती करूंगा कि वो रंजीत बावा जी जो कि हमारे पंजाब के बहुत ही प्रसिद्ध फोक सिंगर हैं, उनका स्वागत और उनका सम्मान करेंगे। मैं पंजाबी साहित्य अकेडमी 11 मेंबर कोऑर्डिनेशन कमेटी माइनॉरिटी डेवलपमेंट सभी की ओर से आए हुए सभी ही हमारे भाइयों बहनों का स्वागत करता हूं और मैडम मिसल जी को ये जरूर दरख्वास्त करूंगा कि जो भी माइनॉरिटी के लिए हमारी स्कीम्स हैं वो इस पंजाबी कम्युनिटी के लिए आप जरूर बढ़ चढ़कर उसमें हमारा योगदान करवाएं। हमारे लोग उसमें और कैसे सरकार के साथ जुड़ सकते हैं, इसके लिए आप बड़े प्रयत्न कर सकते हैं। सो हुण साडे बहुत ही सत्कारयोग वीर गुरिंदर वीर सिंह जी जो कि इंडिया के फास्टेस्ट मैन हैं, वो भी इत्थे पहुंचे ने। उन्होंने बेनती है भी स्टेज पे आप जरूर पहुंचो छेती तो छेती। मैडम मिसल जी इन्होंने अब इंडिया में फास्टेस्ट रनिंग मैन का जो खिताब है वो बहुत कम सेकंड्स में भाग के जीता है और एक चीज देखने वाली है कि पूरे सिखी स्वरूप में है। तो वीर गुरिंदर वीर सिंह बोले सोने हो। मैम एक महाराष्ट्र की हमारी कन्या है सहज कौर दुल्लत, अंडर 15 महाराष्ट्र वुमेन्स क्रिकेट टीम में वो सिलेक्ट हुई हैं। ऑलराउंडर की ओर से पुणे से बिलोंग करती हैं। हाडी तीरानी सहज कौर दुल्लत अंडर 15 महाराष्ट्र वुमेन क्रिकेट टीम। सो ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ स्वागत करिए। साडियां ਧੀਆਂ ਹੁਣ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ। वुमन एम्पावरमेंट। सो मैडम मिसल जी वुमन एम्पावरमेंट के लिए आप आगे चल के हमारी कम्युनिटी के लिए, पंजाबी समाज के लिए, सभी के लिए एक ग्रुप फोटो कराई जाएगी। रंजीत बाबा जी को बेनती है भी आप जरूर 2 मिनट। सहज कौर गुरिंदर वीर भाजी सारे बेनती है भी एक ग्रुप फोटो करवाई जाए। मैडम आड़व जी आप प्लीज आगे आइए। जसपाल सिंह जी सिद्धू भी पहुंचे ने स्टेज पे। सो पंजाबी समाज की ओर से मैं संपूर्ण महाराष्ट्र को गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पंजाब और महाराष्ट्र का ये मेल ऐसे ही बने रहे, ऐसे ही हम एक दूसरे के लिए हमेशा ही खड़े रहें। अब हमारे सत्कारयोग मलकीत सिंह जी बल आपके साथ में अपने विचार साझे करेंगे एक फोटो होने के बाद। अरे उससे कार्ड ले लिया। महाराष्ट्र स्टेट पंजाबी साहित्य अकेडमी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र 11 मेंबर सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र सिद्धा से कार्ड मैं आप जी को गुस्ताखी लाऊंगा क्योंकि मैंने जो कुछ बेनतियां करनी है मैं मैडम से हिंदी करना चाहूंगा। इसको बुलाओ, घर पे बुलाओ। अभी उसका मुझे लिंक अभी देना है। तो ये पहली बार नहीं है बराबर छूट दूं। आजादी के बाद महाराष्ट्र के नहीं समझता है तुझे मैंने कब से समझ किया है। एक सभ्याचार मेला हो रहा है। हमारी पंजाबी माँ बोली को, हमारी पंजाबी को प्रमोट करने के लिए, इसके लिए हम महाराष्ट्र सरकार का धन्यवाद करते हैं और उनको बधाई भी देते हैं। आज मंच पर हमारे साथ में जैसे कि पहले आपको बताया गया है कि ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसमें जितने लोग बैठे हैं कम से कम 90 लोग ट्रांसपोर्ट परिवहन से जुड़े हुए हैं। तो करके
करके मैंने ट्रांसपोर्ट का नाम पहले बोला था, क्योंकि व्यवसाय से ही सब कुछ आगे चलता है। और फिर मैडम हमारी माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यानी कि जिसके अधीन में हमारी पंजाबी साहित्य अकेडमी काम करती है और जिसके अधीन में सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी काम करती है, जिसके अंडर माइनॉरिटी कमीशन है, उनकी करता धरता मैडम है। यही सारे हमारे मुद्दों को रिजॉल्व करा सकती है। इसके साथ में सोशल जस्टिस, मेडिकल एजुकेशन और अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास का। और हमारे साथ में देखिए कि हमारी खुशनुमी कैसे है, पूरा मंत्रालय से डिपार्टमेंट यहाँ पर उपलब्ध है। हमारे सेक्रेटरी साहब आज मुंबई में नहीं है, नहीं तो उन्होंने भी हाजिर होना था। और हमारी डिप्टी सेक्रेटरी विशाखा आड़व जी यहाँ पर हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि 3 दिन का कार्यक्रम हुआ है, 28, 29, 30। ये जो नामदेव जी जो हमारे संत महाराष्ट्र के हैं, इनकी याद में स्पोर्ट्स इवेंट CBD की तरफ से होता है। सेशन 15 था उनकी याद में, और इसको आयोजन किया जाता है अकाल ज्योत सेवक संस्था और शहीद बाबा दीप सिंह जी ट्रस्ट की तरफ से इनका सहयोग के आयोजन किया जाता है। आज इसके साथ में महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार एक सभ्याचार मेला हो रहा है। इसमें विशेष तौर पर हमारे रंजीत बाबा जी यहाँ पर पहुंचे हैं, हम इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि कुछ बेनतियां करनी है। आपको बताना चाहेंगे कि सरकार किस तरह पहली बार पंजाबियत के लिए, पंजाबी माँ बोली के लिए क्या क्या कर रही है। मैडम 170 दिन एकेडमी को हुए हैं और साथ में सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी को। इतने चंद समय में यह एकेडमी या सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी महाराष्ट्र नहीं बल्कि इसकी चर्चा पूरे देश में है और विदेशों में है। और 170 दिन में आप जानते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट लगा, चुनाव हुए, सरकार बनी, लेकिन बहुत बड़ा कार्य आपके सहयोग। उसके मंत्री आए हों, हमारी श्रीमती माधुरी ताई मिस्सल जी विशेष तौर पर पहुँचे आज, बल्कि गुड़ी पाड़वा का त्यौहार था। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। वो अपना पूना से इतना व्यस्त कार्यक्रम था, वहां से छोड़कर यहां पर हाजिरी भरने आए, हमें मार्गदर्शन दिया, हमें प्यार दिया, हमें आशीर्वाद दिया, जो कि हमारे माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं उसके साथ में उनको कई सरकार ने जिम्मेदारी दी हुई है। वो जहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हैं, सोशल जस्टिस के हैं, मेडिकल एजुकेशन के हैं, और बहुत बड़ा हमारा जो समाज है ट्रांसपोर्ट से जुड़ा है उसके भी वो मंत्री हैं। तो आके उन्होंने बहुत खुल के कहा कि हम सरकार आपके साथ में है। जो भी हमारे मांगे थी उन्होंने कहा कि हम ओपन हार्ट दे आर विद द पंजाबी कम्युनिटी। और ये बहुत बड़ी बात है, मैंने अपने जीवन में इस तरह की सक्रिय सरकार नहीं देखी कि एक समाज में हम माइक्रो कम्युनिटी हैं, लेकिन सरकार हमें इतना इम्पोर्टेंस, इतनी महत्वता दे रही है कि हमारा कल्चर आगे बढ़े। और मैं विशेष तौर पर जहाँ पर कि यहाँ पर रंजीत बाबा जी ने परफॉर्म किया, हज़ारों की संख्या में यहाँ पर हमारी पंजाबी समाज इकट्ठा हुआ। पंजाबी और महाराष्ट्र के कल्चर को हमने संस्कृति तो एक स्टेज पे पेश किया। दैट इज़ अ फ्यूज़न ऑफ द पंजाब एंड कल्चर एट वन प्लेस। दैट इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र विच हैज़ बीन डन। और उसके बाद में मैं धन्यवाद करूँगा। अंत में कहने को तो बहुत कुछ है, बाद में इसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन आज के कार्यक्रम को सीमित रखते हुए जो हमारे मिनिस्टर हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं ऑनरेबल देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे जो मंत्रालय के कैबिनेट मिनिस्टर हैं दत्ताराय बारने जी, हमारे जो MOS हैं माधुरी ताई मिस्सल जो वहाँ पर खुद हाजिर थी, हमारे सेक्रेटरी रुकेश जयवंशी जी, हमारी डिप्टी सेक्रेटरी विकेशा आड़व जी। इतना प्रोएक्टिव डिपार्टमेंट है कि हम जो चीज़ कहते हैं वो करते हैं, लेकिन कुछ समय लगता है। हमारे सपने बहुत बड़े हैं, हमारे सपने यहाँ तक सीमित नहीं है। हमने अपने सामने कई लक्ष्य रखे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे 170 दिन हुए हैं सिर्फ अकेडमी के, लेकिन हम चाहते हैं कि जितना कार्यकाल हमें मिला है हम एक इतिहास बना के जाएं। हमारा जो सपना है वो महाराष्ट्र स्टेट पंजाबी कल्चर आर्ट एंड हेरिटेज भवन, जिसके कि 5 एकड़ में हमें जगह दी जाए। इस तरह के कार्यक्रम, धार्मिक, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हम 3 एकड़ में करें, 2 एकड़ में हमें ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस, आर्ट, कल्चर, सभ्याचार के बारे में हम एक भव्य इमारतें बनाएं। जैसा कि नवी मुंबई है, इसकी कनेक्टिविटी मुंबई के चारों सभी दिशा से है। एक हमारा पूना में बड़ी मात्रा में हमारी आबादी है, औरंगाबाद में है, नागपुर में है, नांदेड़ में है। ये 6 शहरों में हमने प्रपोजल दे चुके हैं कि इस तरह के भवन होने चाहिए। और मुझे उम्मीद है और वाहिगुरु की कृपा के साथ में
हम इसमें सफल होंगे, क्योंकि सरकार हमारे संग है, साथ है, सक्रिय है, कोऑपरेटिव है। एक बार फिर मैं अंत में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र जी फडणवीस, हमारे मंत्रालय के जो कैबिनेट मिनिस्टर दत्ता राय बारने जी, हमारी मैडम माधुरीताई मिस्सल, हमारे सेक्रेटरी रुकेश जयवंशी जी, हमारी डिप्टी सेक्रेटरी मैडम आडव जी, और सभी का ही हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनकी बदौलत जो हम अपने माँ बोली पंजाबी के लिए, पंजाबियत के लिए जो कार्य कर रहे हैं। और हमारे साथ में बहुत बड़ी विशेषता ये है कि हमारी किस्मत अच्छी है कि राणा जंग बहादुर जी जैसे एक विद्वान हमारे साथ में जुड़े हैं, क्योंकि मुझे साहित्य के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन राणा जंग बहादुर जी हमें मार्गदर्शन देते रहेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। व्यस्त रहते हैं, लेकिन हम इनसे गुजारिश करने के कि आपसे माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कुछ हमारे लिए भी समय निकालें, एकेडमी के लिए भी समय निकालें। बहुत बहुत धन्यवाद। बाल मलकीत सिंह, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, महाराष्ट्र स्टेट पंजाबी साहित्य अकेडमी। हमारी पंजाब के लिए, पंजाबी के लिए और हमारी पंजाबियत के लिए कितनी सक्रिय है हमारी जो माँ बोली पंजाबी है, वो हमारे महाराष्ट्र में कैसे प्रफुल्लित हो, कैसे हमारे बच्चों में पहुँचे, कैसे हमारा सभ्याचार पहुँचे, कैसे हमारे रीत रिवाज पहुँचे, कैसे हमारा इतिहास पहुँचे, इसके बारे में इन्होंने विशेष तौर पर महाराष्ट्र स्टेट पंजाबी साहित्य अकेडमी का निर्माण किया हुआ है। इसके साथ में ही बहुत बड़ी बात उन्होंने ये की है कि हमारे समाज के कई मुद्दे हैं जो हम सरकार के पास नहीं लेके जा पा रहे, तो सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी की गठन किया हुआ है। आज ये दोनों महाराष्ट्र स्टेट पंजाबी साहित्य अकेडमी और सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी और माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र शासन की तरफ से एक सभ्याचार मेला हुआ। ये 3 दिन का सभ्याचार मेला था, जिसमें कि 28, 29, 30 को अपना स्पोर्ट्स एक्टिविटी हुई, जो जैसे कि राणा जंग बहादुर जी ने, जो कि एक मशहूर कलाकार हैं, एक बहुत बड़ा नाम है हमारे पंजाबी फिल्म में, बहुत बड़े राइटर हैं, बहुत बड़े नॉवलिस्ट हैं और बहुत बड़ा योगदान इनका हमारे पंजाबी साहित्य में है। और इन्होंने बताया है कि जिस तरह नामदेव जी जो हमारे संत महाराष्ट्र से हुए थे, जिनका कि अंतिम समय पिंड गुमान ने हुआ, वहाँ पर गुरुस्थान बना हुआ है, उसके नाम पे 15 बरस से हम एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी CBD स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, जो कि 15 बरस हो चुके हैं। और ये मैं बताना चाहूँगा कि इसकी विशेषता जो कार्यक्रम की है, कार्यक्रम तो बहुत होते हैं, लेकिन सरकारी पद्धर के कार्यक्रम हो जिसमें कि उद्घाटन साल करते हैं और भी प्रोग्राम करते हैं, ताकि सारे लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैं राणा जंग बहादुर इस प्रोग्राम का हिस्सा बना और आपने मुझे बहुत इज्जत दी, मान दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। क्योंकि सर आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे सब अलग अलग लोग आए थे और अलग अलग डांस देखा गया, जैसे कि मालवनी डांस और पंजाबी डांस, सब एक, और मंत्री जी भी आई थी यहाँ पर, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो, महाराष्ट्र के इतिहास में जब से हमें आज़ादी मिली है, पहली बार पंजाबी सभ्याचार मेला राजीव गांधी स्टेडियम CBD में हुआ है। और मैं बताना चाहूँगा कि इसकी विशेषता कि पंजाबी जी बोलूँगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये जो प्रोग्राम किया गया है और बहुत ही खूबसूरत और हमारे शहर में किया गया है, महाराष्ट्र में किया गया है, CBD बेलापुर नवी मुंबई में किया गया है, और ये इतना खूबसूरत तरीके से प्रारंभ किया गया है और इसमें सभी का सपोर्ट और सभी का शुक्र अदा करते हैं हम सब कि इतना बढ़िया प्रोग्राम यहाँ पे किया गया रंजीत बाबा जी को बुला के। और पिछले साल भी कन्वर गरेवाल जी का भी शो हुआ था, उनका भी बहुत खूबसूरत शो हुआ था और ऐसे ही शो करते जाएं। और मैं चाहूँगी कि बैसाखी भी हमारा बहुत खूबसूरत त्यौहार है, तो बैसाखी के दिन भी ऐसे ही खूबसूरत प्रोग्राम होते रहें, जिससे हमारे सरदारों की पगड़ी और ऊंची रहे, हमारा कल्चर और ऊंचा रहे। तो बस यही है। थैंक यू सो मच। वाहिगुरू जी का खालसा। नेशनल कैलेंडर इवेंट ये हमने ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, क्योंकि बैसाखी हमारा जो नवा बरस भी है, एक उसकी अलग मैसेज जाता है, लेकिन उसको हम नेशनल कैलेंडर में डाल के आप देखेंगे कि सिर्फ मुंबई में नहीं, नई मुंबई में नहीं, बल्कि पूना में, औरंगाबाद में, नागपुर में, सब शहरों में हम अकेडमी के थ्रू बैसाखी के त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाएंगे। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जो हमें इनवाइट के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद राणा सिंह बहादुर जी का और इनका, तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच। चलो, थैंक यू वेरी मच। मराठी मिलके
एक नई कल्चर को जन्म दें ताकि इनका संबंध बना रहे और इन्होंने हारमोनी बनाई। तो मैं बहुत खुश हूँ कि जहाँ मैं आज उपस्थित था, पंजाबी के बहुत बड़े सिंगर रणजीत बाबा जी, वो आज यहाँ स्टेज पे 2.5-3 घंटे बहुत रौनक मेला लगा के अच्छे गाने गए हैं और उसके हम भी हिस्सेदार थे। भांगड़ा भी हुआ और पंजाबी कल्चर की और भी बहुत चीज़ें हुई। और आज का दिन सब इसलिए भी था कि महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा आज के दिन ही पड़ता है, जबकि नया वर्ष। मुझे सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई और ये फंक्शन बहुत बढ़िया हुआ। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट का धन्यवाद करता हूँ और चेयरमैन का भी धन्यवाद।